बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोगों के जहनों में होता है कि बच्चा पैदा होते ही रोने क्यों लगता है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी न सिर्फ साइंसी वजूहात बताएंगे बल्कि इस हवाले से आपको इस्लाम की रूह से भी बताएंगे कि बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है। वैसे अगर जनरल बात की जाए तो बच्चे का रोना वालिदैन के लिए खुशखबरी है और बच्चे का ना रोना वालिदैन के लिए बुरी खबर का सबब हो सकता है, क्योंकि बच्चे का ना रोना उसके मुर्दा होने की खबर हो सकता है और बच्चे का रोना उसके जिंदा होने की खबर है। दोस्तों, बच्चे के रोने में आखिर क्या हिकमत है, इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बच्चे के पैदा होते ही वालिदैन पर कौन कौन से हकूक वाजिब हो जाते हैं और इन हकूक के बारे में जानना तमाम वालिदैन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बच्चे के पैदा होने के फौरन बाद रोने की साइंसी हिकमत बताते हैं कि साइंस इस हवाले से क्या कहती है। तो याद रहे कि साइंस के मुताबिक बच्चे के फेफड़ों में एम्यूटिव फ्लोराइड भरा होता है। ये वो पानी है जो रहमे मादर में बच्चे को महफूज रखता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन की मुंतकिली से जमा होता है। इस माया को फेफड़े से निकालने के लिए ये जरूरी है कि बच्चा जोर से चिल्लाए और बच्चे के इस चिल्लाने से माया फेफड़ों से खारिज हो जाता है और बच्चा सांस लेने के काबिल हो जाता है। अगर बच्चा ना रो पाए तो इस माया की फेफड़ों में मौजूदगी किसी बच्चे की ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से मौत भी हो सकती है। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह का निजाम कि माँ के पेट में फेफड़ों को किस अंदाज में जिंदा रखा जाता है और जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है तो इसको इस निजाम के मुताबिक काम करने के लिए खाली कर लिया जाता है। दोस्तों, कुदरत के इस निजाम पर यकीनन आपकी जुबान से भी सुभान अल्लाह निकलेगा, तो कमेंट बॉक्स में भी सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। बेशक अल्लाह की जात कैसी हिकमत वाली जात है कि किस तरह से एक बच्चे को 9 माह तक अपनी माँ के पेट में रखता है और वहीं पर उसको मुकम्मल खुराक भी पहुँचाता है। तो दोस्तों, ये तो थी बच्चे के रोने की साइंसी हिकमत और अल्लाह की रहमत। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी क्या हिकमत बयान की गई है कि पैदाइश के बाद बच्चा क्यों रोता है। तो इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक बनी आदम जब पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त शैतान उसे छूता है और बच्चा शैतान के छूने से जोर से चीखता है सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि इसकी वजह मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की दुआ है कि ऐ अल्लाह, मैं इसे यानी मरियम को और इसकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देती हूँ। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद फौरन उसके कान में अजान देनी चाहिए ताकि शैतान उस बच्चे से रफा हो जाए। दोस्तों, इन सब मालूमात के बाद यकीनन इस बात का जानना भी जरूरी है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के बाद उसके वालिदैन पर क्या हकूक वाजिब होते हैं। तो इनमें सबसे पहला है तहनीक, जिसके मानी है किसी चीज को चबाकर नरम बनाना। नौमौलूद के मुंह में खजूर जैसी कोई मीठी चीज चबाकर डाली जाए और ये अमल मसनून है, जैसा कि हदीस पाक में आता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चों को लाया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ करते और उनकी तहनीक फरमाते थे। चुनाचे एक बार एक बच्चे को लाया गया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और पेशाब की जगह पर छींटा मार दिया और उसे धोया नहीं। बच्चे का दूसरा हक है कि उसका सही इस्लामी नाम रखा जाए, जैसे कि अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान। इसी तरह बच्चे का तीसरा हक है कि नौमौलूद की पैदाइश के 7वें दिन इसके बाल काटकर उनके वजन के मुसावी चांदी खैरात करें, जैसे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से एक बकरी अकीका किया और फरमाया, फातिमा, इसका सर मूंड दो और इसके बाल के बराबर चांदी सदका करो। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसके बाल को तोला तो उसका वजन 1 दिरहम के बराबर
या इससे कुछ कम हुआ। बच्चे का चौथा हक है अकीका, जिसके मानी है फाड़ना और काटना। इस्लामी शरीयत के एतबार से नवमौलूद बच्चे की पैदाइश के बाद ज़िबा किए जाने वाले जानवर को अकीका कहा जाता है। लड़के की जानिब से 2 और लड़की की जानिब से 1 जानवर ज़िबा किया जाता है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीके के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला लफ्ज़ अकूक यानी नाफरमानी को नापसंद करता है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम मकरूह ख्याल किया और आपने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो और वो उसकी तरफ से जानवर ज़िबा करना चाहे तो वो उसकी तरफ से जानवर ज़िबा करे। लड़के की तरफ से बराबर 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी। समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर लड़का अपने अकीके के बदले गिरवी है। 7वें रोज इसकी तरफ से ज़िबा किया जाए, इसका सर मुड़ाया जाए और इसका नाम रखा जाए। 5वां हक है खतना करवाना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजें फितरत से हैं, खतना करना, ज़ेरे नाफ के बाल बनाना, बगल के बाल साफ करना, मूंछ छोटी कराना और नाखन कटाना। और ऐसे ही बच्चे के हक में अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान तलब करना, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हुए ये दुआ पढ़ा करते थे कि तुम्हारा बाप इसके साथ इस्माइल और इसहाक को दम करते थे, जिसका तर्जमा है, मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलमात के साथ हर शैतान और जहरीली चीज जो के मार दे और हर हसद और तकलीफ देने वाली आंख से पनाह चाहता हूँ। दोस्तों, इस्लाम ने हमें ये भी बता दिया है कि वालिदैन को किस अंदाज में मुबारकबाद दी जानी चाहिए और वालिदैन को जवाब में क्या कहना चाहिए। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ये दुआ पढ़नी चाहिए, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला इस नौमौलूद को तुम्हारे और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बाबरकत बना दे। दोस्तों, ये इस्लामी तालीमात हैं जिनके बारे में सब मुसलमानों को इल्म होना चाहिए। न सिर्फ इल्म होना चाहिए बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन तालीमात पर अमल भी करे। दुनिया के लिहाज से हम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि बच्चा पैदा हुआ है, अब उसके दाएं कान में क्या कहना है और बाएं में क्या कहना है। ये बातें तो बहुत छोटी हैं, लेकिन हैं बहुत अहम। इनका इल्म हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। हमें चाहिए कि ऐसी बातें खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। और इसका दोस्तों बेहतरीन तरीका ये है कि हमारी इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस बारे में जान सकें और मुस्तकबिल में वो भी बच्चे की पैदाइश के हवाले से इन बातों का ख्याल रखें। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।